नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बड़े होंगे। हम आज द हिंदू वोकेबलरी 22 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट वर्ड देखने वाले हैं। पूरे 10 वर्ड रहेंगे इसमें इसमें। और इसके बाद में रहेगा हमारा पी वाई क्यूज के बाद में रहेगा हमारा ये पी वाई क्यूज। और उसके बाद में एडिटोरियल रीडिंग रहेगी, जिसमें अब इंग्लिश इंग्लिश रीडिंग करेंगे। और उसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स और रिवीजन रहेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अंत तक बने रहिए वीडियो में। लाइबल एडजेक्टिव यहाँ पर मीनिंग है रिस्पॉन्सिबल, बाय लो इलीगल, आंसरेबल हिंदी है उत्तरदायी, जिम्मेदारी। सिनोनिम्स अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल। एंटोनिम्स एग्जेम्प्ट, इम्यूनी। एग्जाम्पल सीरियस अबाउट होल्डिंग डॉग फीडर्स, लाइबल से स्टे डॉग। रिलेटेड वर्ड लाइबिलिटी, ये नाउन है, वो एडजेक्टिव था ऊपर वाला। फीडर्स खाना खिलाने वाले, a person or thinking that feeds something। synonyms है provides, antonyms ना serious about holding dogs feeders, liable related develop feeds, feed फीड डालना। मैप्ड है योजना, प्लान, नक्शा, प्लान इन डिटेल। सिनोनिम देखते हैं प्लांट, चार्टेड, प्लेटेड, आउटलाइन। एंटोनिम्स गायब है यहाँ से। एग्जाम्पल द कमिंग वीक्स आर मैप्ड आउट मेटिकुलसली। रिलेटेड वर्ड है मैप, नाउन है, और मैप्ड ये भी वर्ब था और ये नाउन है। मीनिंग देखते हैं। आउटसेट नाउन है, मीनिंग है द स्टार्ट और बीइंग ऑफ समथिंग, शुरुआत, आरंभ। सिनोनिम से बिगिंग, स्टार्ट और इंसेप्शन। और कॉमन्समेंट। एंटोनिम्स है एंड, इन, कंक्लूजन्स। विद, दिया, थिंग्स फेल्ट डिफरेंट फ्रॉम द आउटसेट। रिलेटेड वर्ड्स नहीं है। मिशंस यहाँ पर नाउन है। मिशन दूतावास और संदर्भ में है। इम्पोर्टेंट असेसमेंट कैरी आउट फॉर पॉलिटिकल, रिलीजियस और कमर्शियल पर्पज, टाइपिकली इन्वॉल्विंग द ट्रेवल। synonyms हैं delegations, ambitious, कंसल्टेस होता है, और एंटोनिम्स है नन। एग्जाम्पल द हाई कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर मिशन इन द कंट्री। मिशनरी रिलेटेड वर्ड्स हैं मिशनरी, यहाँ पर नाउन प्रचारक होता है। मॉब का मतलब है लार्ज क्राउड ऑफ पीपुल, स्पेशली वन दैट इज अ डिसऑर्डर एंड इंटेंड एंड कॉजिंग ट्रबल और वायलेंस। उपद्रवी होता है। सिनोनिम्स यहाँ पर क्राउड, होर्डर, रबल, गैंग। एंटोनिम्स यहाँ पर इंडिविजुअल्स। एंटोनिम्स हैं इंडिविजुअल। एग्जाम्पल टू लिंच्ड बाय मॉब इन असम। मॉब
10 को अच्छा डिक्लाइंस, डिक्लाइंस यहाँ पर है वर्ब है। द typical of something aggregate as good, become smaller, fewer or less, डिस्क्रीज हिंदी है गिरावट आना, कम होना। सिनोनिम्स यहाँ पर डिक्रीज, ट्रू, ड्रॉप, फॉल्स, डिमिनिश, सेस। एंटोनिम्स एंड इंक्रीज, राइज, ग्रो। एग्जांपल देखते हैं, निफ्टी डिक्लाइन 1.38, सेंसस फॉल्स 1.28%। रिलेटेड वर्ब डिक्लाइन नाउ, सर्क्यूट, सर्क्यूट नाउन यहाँ पर, सर्क्यूट द्वारा, सर्किट, सर्किट यहाँ पर रेगुलर जर्नी मेड बाय ए जज और सीरियस एथलेटिक इवेंट्स हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, दोहरा परिपथ खेलों का सिलसिला। सिनोनिम्स टूर यहाँ पर रूट, ट्रैक, सीरीज। एंटोनिम्स नहीं है यहाँ पर। एग्जांपल है मानस, मनुष्य, हैजल शिफ्टेड entirely to the international circuit। रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पर सर्कुलर एडजेक्टिव यहाँ पर, और ये है नाउन ऊपर वाला। प्रिवेलिंग यहाँ पर, प्रिवेलिंग एडजेक्टिव वर्ड है, मीनिंग देखते हैं, एग्जिस्टिंग एट पार्ट टाइम और हैविंग द मोस्ट अपील इन अपील और इन्फ्लुएंस, हिंदी प्रबल, मौजूदा। सिनोनिम्स यहाँ पर डोमिनेंट, वाइड स्प्रेड, करंट, रेयर, माइनर। एग्जांपल देखते हैं, सिटिंग, प्रिवेलिंग, सिक्योरिटी, सिचुएशन। रिलेटेड वर्ड्स है प्रिवेल, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस नाउन यहाँ पर, मीनिंग है ए पर्सन हु रिलीज वन और अनदर स्पेशली ए फीमेल मेंबर फॉर ए फाइनेंशियल सपोर्ट। आश्रित, आश्रित है यहाँ पर, और एक सिनोनिम्स है चार्जेस, वार्ड्स। एंटोनिम्स है प्रोवाइड्स, प्रोवाइडर्स। एग्जांपल दे रहा है, इंडियन हैज विड्रॉ ऑल फैमिली मेंबर्स हैं डिपेंडेंट ऑन डिप्लोमेट्स। रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पर डिपेंड्स। ये थे हमारे पूरे वर्ड्स। अब हम चलते हैं, इसके बाद में रहेगा हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड, उसके बाद में रिवीजन। चलिए देखते, फिर PYQs, फिर रीडिंग। वर्ड देखने के बाद में रीडिंग करेंगे। इम्पोर्टेंट, पहले इम्पोर्टेंट वर्ड को देखते हैं। BFSI, BFSI बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, सर्विस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र। सेल, सेल ऑफ, बड़े पैमाने पर बिकने वाली। प्रॉफिट टेकिंग, मुनाफा कमाने के बाद शेयर बेचना। आउटलुक, पॉजिटिव, भविष्य को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण। फॉरेन इन्वेस्टर, FFI, विदेशी संस्थान निवेशक। बोर द ब्रांड, सबसे ज्यादा असर झेलना। डंपिंग शेयर, डंपिंग शेयर्स, भारी मात्रा में शेयर बेचना। नेट आउटफ्लो, कुल निकासी, जितना पैसा निकाला गया। रेजिलेंस, मजबूत, टिके रहने की क्षमता। मिड कैप, स्मॉल कैप, मध्य छोटी कंपनियों के शेयर। यहाँ BFSI है, इस बैंकिंग सेल ऑफ है, बड़े पैमाने पर बेचना, और सेल ऑफ प्रॉफिट, बेचना, प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के बाद शेयर। आउटलुक, पॉजिटिव, भविष्य को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण। और ये फॉरेन इन्वेस्टर है, विदेशी संस्थागत निवेशक। और बोर द ब्रंट, सबसे ज्यादा असर झेलने वाले। डंपिंग शेयर,
भारी मात्रा में शेयर बेचना। नेट फ्लो, नेट आउटफ्लो, कुल निकासी, जितना पैसा निकाला गया है। रेजिलियंस, मजबूती, टिके रहने की क्षमता। मिड कैप, स्मॉल कैप, मध्य छोटी कंपनियों के शेयर। कंस्ट्रक्टिव आउटलुक, कंस्ट्रक्टिव आउटलुक, आशावादी और मजबूती भविष्य। टैरिफ थ्रेट, आयात निर्यात शुल्क का खतरा। टेलवाइंड्स, सहायक परिस्थितियां। रूपी डेप्रिसिएशन, रुपये को कमजोर होना। पुल्ड बैक, टुक बैक सीट, पीछे हटना। प्राइस टू ईट पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो कहते हैं शेयर का मूल्यांकन अनुपात। वैल्यूएशन सेंसिटिव, दाम को लेकर संवेदनशील। प्रीमियम वॉल्यूम, बहुत महंगे दाम पर ट्रेंड होना। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड्स, रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुएं। बीइंग कमोडिटी ट्रेंड्स, कच्चे माल की कीमतें अनुकूल रहना। मार्जिन एक्सपेंशन, मुनाफे का बढ़ना। प्रीम्यूसेशन, महंगे बेहतर उत्पादों को मांग बढ़ना। वॉल्यूम ग्रोथ, बिक्री की मात्रा में वृद्धि। प्राइसिंग स्टेबिलिटी, कीमतों में स्थिरता। ग्रोस मार्जिन, कुल लाभ मार्जिन। कॉस्ट इफिशिएंसी, लागत कम करने की क्षमता। रेजिलिएंट रूरल डिमांड, ग्रामीण मांग का मजबूत रहना। रेवेन्यू ग्रोथ, आय में वृद्धि। नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। ओवरसीज सेलिंग, विदेशी निवेशकों द्वारा शेयर बेचना। वॉल्यूम ड्राइविंग, मूल्यांकन आधारित महंगे रखते देखकर। महंगे सस्ते देखकर। चलिए अभी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। ओवरसीज सेलिंग इन सेक्टर मोस्टली BFMSI or sees sell of likely profit taking out look positive, some buying or three sectors mostly metal and mining. For an investor not done with selling FMCG, top list in 2000 दो टॉप लिस्ट है। FMG का मतलब मैंने आपको बताया था, यही है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। FMG द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर बोर द मैक्सिमम बर्न ऑफ, मतलब बहुत प्रभाव पड़ा है FMCG पर। फॉरन सेल ऑफ इन द फर्स्ट 15 डे ऑफ 2000 समथिंग, शेयर वर्थ 6128 करोड़। द पीरियड फाइनेंशियल ईयर, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स also witness outflows. Overseas investors pulled 2000 to 20,000 to 22,400 420 crore outflow in 19 sector in first half of जनवरी, मतलब आउटफ्लो निकल इनसे बाहर निकले हैं 19 अलग अलग सेक्टरों में से। जैसे द फॉलोइंग FMC फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स स्टॉक इन द न्यू ईयर, इनमें न्यू ईयर में बढ़ा है। न्यू ईयर ऑफ द हिल्स, मतलब पहुंचाई 35,000 करोड़। वर्थ ऑफ आउटफ्लो
मतलब पूरा इतना आउटफ्लो था इस सेक्टर में, इतने की इतना का बेचा है। और वर्थ आउटफ्लो और 2025 सेकंड हाईएस्ट सेक्टर विड्रॉ द लास्ट ईयर, मतलब सबसे ज़्यादा विड्रॉ हुआ है सेकंड हाईएस्ट सेक्टर है एफएमसीजी का जिसमें विड्रॉ हुआ है। एफएमसीजी है वह विटनेस मोस्टली वॉल्यू ड्रिवन, सबसे ज़्यादा वॉल्यू ड्रिवन कंपनी है। फॉर फॉरन आउटफ्लो, जब विदेशी मूल्य का आउटफ्लो होने वाला आउटफ्लो, एंड दीज स्टॉक्स टाइपिकली कमांड हाई प्राइस अर्निंग, मतलब अर्निंग प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो ओवर 15 टाइम सेड, कहा पढ़ने अग्रवाल ने कहा है डायरेक्ट एंड सीओ स्टॉक कार्ट सिंस अ फॉरेन इन्वेस्टर वॉल्यूम सेंसिटिव दे आर सीम्स हाई हैव विड्रॉ फंड्स, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर अपने पैसे को निकाल रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विस एंड आईटी, सो मतलब इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में से, एंड फॉरेन आउटफ्लो वर्थ इज इक्वल 319 करोड़, 3119 crores and 2075 crores respectively in the first half in month, मतलब पहले आप आधे 15 दिनों में फॉरेन इन्वेस्टर फ्लडेड शेयर, मतलब इतने शेयरों से पैसा इतने निकाले गए, वो इतने डाले गए थे। नेटवर्थ था ये, वर्थ इज नेटवर्थ इज 14,000 14,093 crores एंड 70 74 698 crores इन द सेक्टर, इस सेक्टर में इतने नेटवर्थ crores रेस्पेक्टिवली। भावी जोशी बिजनेस एंड हेड इन वेसल्स पीएमएसी हेड का बैंक एंड सेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक्स हेड सो रिजिलेंस, मतलब ये सेक्टर मजबूत दिखे हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक्स सो रिजिलेंस, इवन जब तक कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट वीकेंड, इतनी ये छोटी और मध्यम कंपनियां कमज़ोर रही हैं। थ्रू मच ऑफ 25, मतलब 2025 में देर आर सम प्रॉफिट टेकिंग इन ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट निकाल लाके गए। BMS इन्वेस्टर आफ्टर लास्ट ईयर स्ट्रॉन्ग रन बट द फंडामेंटल आउटलुक, मतलब फंडामेंटल को देखना फॉर द सेक्टर रिमेंस, सेक्टर जो रहा है। अग्रवाल ने कहा है, अग्रवाल सेड द हायर टेरिफ, मतलब आयात निर्यात शुल्क लगने पर खतरा है। थ्रेट इज आउटवेइंग द टेलविंड्स, मतलब सुरक्षा पर, और रुपीज डेप्रिसिएशन, रुपये के गिरने पर। इन्वेस्टर्स टू टेक अ बैकसीट इन आईटी स्टॉक्स, इन्वेस्टर लेना चाहते हैं बैकसीट इन आईटी स्टॉक्स में। ग्लोबल इन्वेस्टर वेर बायर्स इज इन प्योर सेक्टर, मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर बाई करने वाले प्योर इन्वेस्टर, मतलब कुछ इन्वेस्टर हैं। परचेजिंग शेयर वर्थ 3,406 करोड़ अक्रॉस 3 सेक्टर्स, मतलब 3 सेक्टर में 3,400 करोड़ की कमाई हुई है। सेक्टर इन द फर्स्ट हाफ जर्नी दे अबाउट लाई मोस्ट इन मेटल एंड माइनिंग वर्थ 2008
2600 600 89 करोड़ रुपए। चलिए देखते हो, मनी देखते हैं, मूव्स नेट फ्लो देखते हैं। 15 जनवरी तक इतने रुपए निकले थे और दिसंबर में इतने, और 2025 में टोटल इतने निकले थे। फाइनेंशियल सर्विस में ये 15 जनवरी तक इतने, और ये दिसंबर में इतने, और 2025 में इतने निकले थे। आईटी में इतने निकले 2000 रुपये और 2000 करोड़ रुपए। ये तो ये मतलब नेट फ्लो था। ये सर्विसेज और कंज्यूमर में थे, नेट फ्लो देखते हैं। मेटल्स एंड माइनिंग में इतने, कैपिटल गुड्स, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल इतने इतने थे, और केमिकल में ये। चलिए अब देखते हैं अपन नॉन पल्स्ड बहुत छक्का। होप a person surprised or and confusion so much and that the unsure how to react। किसी व्यक्ति के बारे में इतना हैरान और भ्रमित होना कि उसे समझ ना आए कि कैसे प्रतिक्रिया दे। कंफ्यूज्ड, bewildered, bemused बहुत छक्का होना। undaunted, unfazed, multitude, multitude, multihud, multitude, बहुरंगी, marked by a variety of vivid colors, आमतौर पर कई चमकीले रंगों वाला। chromatic, colored, colorful। This is a meaningful view or showing a multiple of the Adirondacks, a mountain range located in the northeast part of the northeastern part of New York। Colorless, monochromatic, maverick, अपरंपरागत व्यक्ति, an unorthodox or independent minded person, अपरंपरागत या स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति। individualist, non-conformist, unorthodox person। political bits, a maverick, conformist, atrophy पतन, gradually decline, ineffective or vigor due to underuse, neglect, कम इस्तेमाल या अपेक्षा के कारण धीरे धीरे प्रभावशीलता हो सकती में कमी आना। डिक्लाइन, डिजेनरेट, एमिलियोरेट, इम्प्रूव, मेलिकोरेट, डेवियस, चालाक, showing unskillful of underhanded tactics, achieve goals, लक्ष्य हासिल होने के लिए चमकीला भारी चालों को कुशलता से इस्तेमाल करना। underhanded और deceptive, you have to be a bit devious of if you are going in succeed in business। guileless, ingenious, innocent। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके बताइए। अभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें।